तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करने से पहले अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आपको न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस 20 प्रश्न को अगर 20 प्रश्न अब अगर आपको पूरा आता है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर आपको 10 अगर 20 में 10 सही करते हैं तो आप में बहुत कमी है। तो चलिए, आप कितना सही कर पाते हैं इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, अगर फिर से करें चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए यहाँ पे, और शेयर करना तो शेयर करिए। और हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए, आज है आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके सामने हाजिर है। यूपीएससी पीसीएस यानी अनदर एग्जाम के लिए भी है, समझे आप लोग। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया पहला नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए, पहला नंबर पढ़ने का कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। चलिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 324। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम। इन 5 सेकंड में आप आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए बताइए दोस्तों आप लोग, चलिए बताइए, चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों बता दें, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है, स्थापित किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कितना आप सही कर पाते हैं, आप कमेंट के माध्यम से लास्ट बजे आप लोगों को पूरा लिखना है कि हमारा 20 में से 10 सही हुआ, हमारा 20 में से 30, 20 में से 15 सही हुआ। आपको ऐसे करके लास्ट बजे बताना है, तभी आपको लगेगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी में है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन डी में है 26 नवंबर 1949। चलिए दोस्तों, आपके पास इन 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, आपको मिलता है टाइम मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए चलिए दोस्तों, 5 सेकंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए बताइए 5 सेकंड में मात्र। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, यानी स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास तीसरा नंबर प्रश्न आ गया, हाजिर हो गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है। चलिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान है, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपका। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में नई दिल्ली। चलिए, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड। चलिए, इन 5 सेकंड में आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से आप लोग। चलिए, अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप तक बनाए तो आप जगह पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो देखने में उनको भी ना छूट जाए। चलिए, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में। चलिए चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चौथा नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। चलिए दोस्तों, भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, मात्र आपको मिलता है 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, 5 सेकंड मिला आपको।
चलिए बताइए आप लोग, 5 सेकंड मिला आपको, बताइए। चलिए दोस्तों 5 सेकंड मिला आपको। तो ये दोस्तों जो नियुक्ति करते हैं भारत के चीफ जस्टिस को, वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए चलिए दोस्तों, ये आ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त, पहले प्रश्न पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवा निवृत्त आयु कितना है, यानी कम से कम कितने आयु तक ला वो सेवा प्रदान कर सकते हैं। चलिए कितने उम्र तक वो काम कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 70 वर्ष। चलिए दोस्तों, आपको पास है 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है दोस्त मात्र 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में आपको कमेंट के माध्यम से अपना आंसर बताना है। चलिए बताइए आंसर 5 सेकेंड में। तो दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कम से कम कितना वर्ष तक ला काम कर सकते हैं, तो वो 65 वर्ष तक ला रह सकते हैं अपने पद पर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। बताइए कितने हो सकते हैं दोस्तों, बताइए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में 25, ऑप्शन नंबर बी में 31, ऑप्शन नंबर सी में 34। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आप बताइए। आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकेंड। चलिए बताइए, मात्र 5 सेकेंड मिला आपको, बताइए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, मात्र 5 सेकेंड में आंसर बताइए। चलिए तो दोस्तों बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट में कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यानी 34। यानी कि 34 दोस्तों रह सकते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न। अब दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन 7वां का। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो महिला लेडीज के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन थी, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए में लाल लीला सेठ, ऑप्शन बी में फातिमा बीबी, ऑप्शन सी में इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन डी में आर भानुमति। चलिए आपको पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में बताइए सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी, जो थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 8वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न का पढ़ने का कोशिश करिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे पढ़ने की कोशिश। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चलिए सुप्रीम कोर्ट के पहले सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, ऑप्शन में बी के मुखर्जी, ऑप्शन बी में एम सी महाजन, ऑप्शन सी में एच जे कनिया, ऑप्शन डी में पी एन भगवती। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है टाइम मात्र 5 सेकेंड। चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। चलिए तो ये दोस्तों सबसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनते कौन दोस्तों बने थे, तो आपका एच जे कानिया, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। चलिए
चलिए दोस्तों, आपके पास 9वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए आप लोग बताने का कोशिश करिए। पहले क्वेश्चन को पहले पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय न्यायिक शक्ति है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय न्याय शक्ति है। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय न्यायिक शक्ति दी गई है? यानी सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है? तो खुद। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में 124, ऑप्शन बी में है 131, ऑप्शन सी में है 132, ऑप्शन डी में है 136। चलिए दोस्तों बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको मिलता है मात्र टाइम 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में आपको उत्तर बताना है। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 136 यानी अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय न्यायिक शक्ति दी गई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास 10वां। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। पहले 10वां नंबर प्रश्न पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है? देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। चलिए बताइए ऑप्शन। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको मिलता है समय मात्र 5 सेकेंड। चलिए दोस्तों 5 सेकेंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए चलिए बताइए। नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा सीधे सुप्रीम कोर्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए याचिका दायर करने की अनुमति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की न्यायिक शक्ति प्राप्त है? यानी सुप्रीम कोर्ट की कौन सी न्यायिक शक्ति प्राप्त है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में मूल, ऑप्शन बी में अपील्य, ऑप्शन सी में सलाहकार, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको मिलता है मात्र 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक शक्ति के जो प्रदान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यायिक शक्ति का जो प्राप्त हुआ है, उनको मूल्य प्राप्त है, वो अपील भी कर सकते हैं, वो सलाह भी दे सकते हैं। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया आपका 14 नंबर प्रश्न। चलिए 14 नंबर प्रश्न को पढ़ने का कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे कहा जा 14 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे पहले पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत आती है? सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? चलिए सलाह दे सकता है, बताइए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 132। चलिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में आप लोग बताने का कोशिश करिए। चलिए आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकेंड। चलिए 5 सेकेंड में बताइए उत्तर कमेंट के माध्यम से। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है जो सलाहकार अधिकारिता जारी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय
के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं, यानी उस पर न्याय नहीं हो सकते। ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार पर, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार पर, ऑप्शन सी सभी निचले अदालतों पर, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय पर। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय अपना न्याय कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, बाध्यकारी नहीं बन सकते हैं। चलिए बताइए, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, तो दोस्तों ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है जो निर्णय ले सकते हैं, वो सभी निचले अदालतों पर निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि आपके ओर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब के बारे में, सिविल कोर्ट के बारे में ये सब निर्णय ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपके पास 16 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए पढ़ने का कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस प्रकार होता है? चलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए में बाध्यकारी, ऑप्शन बी में अनुशंसा, ऑप्शन सी में वैकल्पिक, ऑप्शन डी में केवल सुझाव। चलिए, आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। चलिए खुल के बताइए आंसर। चलिए, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस प्रकार होता है? तो वो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, ये बाध्यकारी होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को मानना अनिवार्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए पढ़ने का कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है किस पर? जुडिशियल रिव्यू, यानी दोबारा से कोई भी फैसलों को दोबारा से रिव्यू कराने के सुप्रीम कोर्ट की ये ताकत है या उनके पास शक्ति है। तो पूछा जा रहा है आधारित है। ऑप्शन ए में ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी में अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया संविधान से, ऑप्शन डी में फ्रांसीसी संविधान से। चलिए, कहाँ से ली गई है न्याय पूर्वावलोकन? बताइए किस पे आधारित है, कौन से देश से आधारित है, या बताइए कहाँ से लिया गया है। चलिए दोस्तों, आपको मिलता है मात्र 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्याय पूर्वावलोकन का जो सिद्धांत लिया गया है, वो दोस्तों आपको लिया गया है अमेरिकी संविधान से, कि जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक को फिर से रिव्यू किया जाए, दोबारा देखा जाए। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया 18 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करिए। संविधान, यहाँ पे देखिए दोस्तों, रुक जाइए। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए दोस्तों, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? चलिए, ऑप्शन ए में त्याग पत्र, ऑप्शन बी में अनुशासन, ऑप्शन सी में महाभियोग, ऑप्शन डी में निलंबन। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड में आप लोग उत्तर बताइए। चलिए बताइए उत्तर। चलिए दोस्तों, बताइए उत्तर आप लोग। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए, जब संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है या महाभियोग के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 19 आ गया आपका। 19 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अदालतों पर बाध्य होंगे? यानी कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सभी निर्णय सभी अदालतों पर बाध्य नहीं होंगे, बाध्य होंगे? चलिए मानना होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शनों में आप लोग सही चुनाव करिए, आंसर बताने का कोशिश करिए। आपको टाइम मिलता है मात्र 5 सेकेंड।
चलिए 5 सेकंड में आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक अनुच्छेद 141 के अंतर्गत रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को अदालतों को बाध्य है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट प्रश्न है और ये दोस्तों आप लोगों के लिए है। अगर हमारे सभी क्लास करते हैं तो आपको पता ही होगा कि लास्ट में मैं क्या करता हूं। तो ये आपको लिए HW है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी PIL की शुरुआत किसने की थी। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आज के क्लास मेरा यही समाप्त हुआ। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिए आके। चलिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, ताकि हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आप सब इसी तरह बने रहिए और खूब मेहनत करिए ताकि आपको सफलता हाथों में आए। तो चलिए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी मेहनत करिए अपनी तरफ से। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से भी 100% लगाइए ताकि 200% हो, जिससे आपका बहुमत ज्यादा हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना।